अब हमें एक निहायत अहम मौजू पर बात करनी है और ये इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि इसके साथ कराची के लाखों शहरी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनकी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। और मुल्क के सबसे बड़े शहर की सड़कों पर रोज़ाना बेशुमार गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत बड़ी तादाद में ट्रैफिक हादसात होते हैं और ये हादसात न सिर्फ कीमती जानों की ज़िया का बाइस बनते हैं बल्कि इसके नतीजे में कई लोग माजूरी का शिकार भी हो जाते हैं, जो कि इटसेल्फ बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ है कि बंदा सारी ज़िंदगी अगर माजूर हो जाए तो उसके बाद तो फिर वो बैठा रह जाएगा। वी आर सो ग्लैड कि हम इस पे बात करें। एट द सेम टाइम अफसोसनाक भी है जो कि ये अमर ऐसा है, लेकिन हम इस पे बात करते रहेंगे। वी टेल यू, हम इस पे रुकेंगे नहीं, हम हादसात पे आपकी तवज्जो दिलाते रहेंगे। अगर आप एक आम शहरी हैं तब भी, अगर कोई अथॉरिटी हैं आप तब भी, इस पे हम बात करते रहेंगे। अब आज हम एक रिसर्च पे इनफैक्ट उसका फॉलोअप लेते हैं। इसमें कई अहम इंकशाफात किए गए हैं जो कि बड़े हॉरिफिक हैं, बड़े हॉरिबल हैं। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन डिपार्टमेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेसर डॉक्टर अदनान कादिर मौजूद हैं। उनसे इन हादसात के हवाले से बात करते हैं। लास्टली भी हमने कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में डिस्कस, इफ यू रिमेंबर, सो इनकी रिसर्च क्या है। सो सबसे पहले अगर मैं आपसे डॉक्टर साहब पूछूं, ये नई रिसर्च क्या है कराची के अंदर इन पर्टिकुलर हादसात को लेकर, थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइए। अगर आप हमारी रिसर्च की अगर बिल्कुल एक आपको मैं बात बताऊं कि इस वक्त हमारी रिसर्च से हमने पूरे कराची में कम से कम 86 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां एक्सीडेंट प्रोन एक्सीडेंट है, जहां एक्सीडेंट होते रहे हैं, पास्ट में भी होते रहे, और वल्लाह आलम जिस वक्त हम बात कर रहे हैं शायद उधर कोई एक्सीडेंट हो रहा हो। देखिए, एक चीज जो हमारे इस प्रोजेक्ट का जो मकसद था उसमें हमने सबसे पहले ये देखना था कि हमें वो रोड आइडेंटिफाई करने, हमने कराची की 10 मेजर कॉरिडोर्स लिए और उसकी स्टडी की जिसे हम उर्फ आम में रोड सेफ्टी ऑडिट कहते हैं। हमने करना ये है कि हमने देखना है कि रोड कंडीशंस कहाँ है, उसकी जो ज्योमेट्री है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ इनक्रोचमेंट कहाँ है। हम क्योंकि एक रिसर्च है, हम इंजीनियर्स हैं, सिर्फ चीज़ों को पॉइंट आउट करने से हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें इसका सॉल्यूशन भी बताना है, हमें और लोगों को सॉल्यूशन बताना है जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि क्योंकि एजुकेशन इदारा है, हमें लोगों की ट्रेनिंग भी करनी है और फिर कोई एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जिससे ये जो हमारे जो हॉट स्पॉट्स हैं उसकी सही आइडेंटिफिकेशन हो जाए। अगर आप वैसे देखें, ऑन रिकॉर्ड देखें, तो इस वक्त अगर पाकिस्तान का नंबर जो है 48 आता है एक्सीडेंट्स में दुनिया भर में। आप बड़े सरप्राइज होंगे कि ऐसा क्यों है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये नंबर बहुत आगे है। रिपोर्ट हमारे यहाँ कराची में या पाकिस्तान में ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ ये बड़ी डिस्टर्बिंग सी फिगर है। 10 से 30% एक्सीडेंट रिपोर्ट होते हैं। माय गुडनेस। बाकी 70% एक्सीडेंट है जो रिपोर्ट ही नहीं होते। और ये जो हमारी एनालिसिस है अनफॉर्चुनेटली उन्हीं 10 से 30% पे है, जिसपे हम कहते हैं कि 48वां नंबर है। अल्लाह ना करे ये नंबर बढ़े, लेकिन शायद ये नंबर वो नहीं है। अगर हम रियल डाटा पे आ जाएं जो कराची में जब जिस वक्त या पाकिस्तान में जितने नंबर डॉक्टर साहब, आई एम वेरी ग्लैड कि इसके ऊपर न सिर्फ रिसर्च हो रही है बल्कि आप लोग सोच भी रहे हैं और काम करने की कोशिश भी की जा रही है। और कराची के बारे में इमरान, क्योंकि मैं रही हूँ वहाँ पर, तो आई नो कि कराची की सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात होते हैं। ये बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर ज्यादा हादसात रिपोर्ट होते हैं? ज्यादातर जो प्रोन है वो आपका सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं आपके और लगातार हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट साउथ है। तो कराची के अगर हम 4 जोन्स को हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपको ये जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, यहाँ आपको एक्सीडेंट मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सीडेंट्स वहां क्यों हो रहे हैं और अगर आप इसकी सॉल्यूशन देखें तो ये बहुत सिंपल सी सॉल्यूशन है और बहुत वजूहात है। देखिए, एक तो हमारे जो इंटरसेक्शन डिजाइन है उसमें प्रॉब्लम ये है कि रेड लाइट हम मानते ही नहीं है। हम सोचते ही नहीं कि रेड लाइन है, हमें हर वक्त जल्दी है। इंक्रोचमेंट हमने लगा रखे हैं, मैनहोल के ढकने हमारे खुले हुए हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है वो लोग इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की जो हाइट है
वो 5 मीटर होनी चाहिए। अगर आप 5 मीटर की हाइट की बात करते हैं तो तकरीबन 2 फ्लोर। अब एक जो बुजुर्ग आदमी है जो 30 या 40 के बाद है, या इवन एक बच्चा है, या इवन वो खवातीन है जो बच्चों को कैरी करती है, सामान कैरी करती हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 5 मीटर ऊपर जाएं, ट्रेवल करें, उसके बाद नीचे आए और फिर अपनी डेस्टिनेशन पे जाएं। और ये 5 मीटर तो स्टैंडर्ड है जी। हमने हमारी रिसर्च में हमने देखा कि ये 5 मीटर नहीं है, कहीं कहीं 7 मीटर भी है। अच्छा। तो वहां पेडिस्ट्रियन लोग क्रॉस नहीं करते, जो पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस है वो कम है, तो उसकी वजह से पेडिस्ट्रियन इन्वॉल्व है। फिर हमारे माशाल्लाह मोटरसाइकिलिस्ट है जो हर जगह हर लेन पे मौजूद होते हैं जी। और फिर अक्सर ये होता है कि अगर आप जैसे मैं आपको एक एक्सीडेंट प्रोन जगह आप देखें, लकी वन शॉपिंग सेंटर, ठीक है, पूरे कराची में बहुत। ठीक है, ये आपने चूंकि इसका जिक्र किया है स्पॉट्स का, एक तो आपने अच्छी निशानदेही की और इतनी की पॉइंट्स हैं जिनकी जानिब आपने हमारी तवज्जो दिलाई है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि जाहिर बात है, ऐसे अब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जब लेने हैं तो कोई ना कोई ऐसी स्पॉट्स ऐसी होनी चाहिए जहां पे हम इसका कोई पायलट प्रोजेक्ट करें, जहां पे कुछ ऐसा करना शुरू करें जिसमें इस शरह के अंदर कमी आए। वो कौन सी जगह हो सकती है कि जहां पे कोई पायलट प्रोजेक्ट किया जा सकता है इस हवाले से? रिसेंटली हमारा ट्रैफिक इंजीनियर ब्यूरो KDA से एक MOU साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत हम 2 कराची के इस वक्त मेजर रोड्स हैं। एक तो राशिद महनाज रोड है और फिर हम में मिलेनियम रोड कह रहे हैं कहलाता है, जहाँ इस वक्त ट्रैफिक का दबाव हद से ज्यादा है आसपास, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड भी बन रहा है। एक ये है और एक है अलामा शब्बीर उस्मानी रोड। अगर आप देखें ये यासीनाबाद से शुरू होता है और ये मस्कन चौरंगी तक जाता है। तो ये 2 मॉडल रोड NED अब KDA को डिजाइन करके देगा और उसके हिसाब से उसमें हर वो चीज जो एक हमारे हिसाब से एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, वो इंशाल्लाह हम इसको करने जा रहे हैं। और अल्लाह ने चाहा तो अगले 1-1.5 महीने में आप इस पूरे प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे और इसको करेंगे। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं कि ये जो हमारे जो रोड इम्प्रूवमेंट है ना, ये इतने पैसे उसमें लगेगा नहीं। देखिए, एक मैनहोल का ढकना रिप्लेस करना है 6,000 रुपए 7,000 रुपए, कहीं रेलिंग लगानी है। हाँ, देखिए, एक तो है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, एक है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। ये जो हमारे जो भी स्टेप्स हैं वो आज या कल तो खत्म नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।